रूस यूक्रेन युद्ध की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना असर होगा? करीब 14 ट्रिलियन डॉलर, वो भी कंजर्वेटिवली अगर इसको देखा जाए, इसका आकलन किया जा रहा है नुकसान का, तो इतना नुकसान होगा पूरी दुनिया को। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी महंगाई बढ़ी थी, युद्ध के बाद महंगाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जिसको पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन कहा जाता है। महंगाई की वजह से मंदी का दौर भी आ सकता है और यह दौर लंबा खिंच सकता है। और इसीलिए टीवी 9 भारतवर्ष ये कह रहा है आज अक्षय तृतीया के दिन, परशुराम जयंती के दिन, कि बंद करो, शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बंद करो लड़ाई। कितनी और बढ़ाओगे महंगाई, जो बच जाएंगे उनका लिए भी जीना मुहाल होगा। रूस यूक्रेन युद्ध, इसका असर देखिए। दुनिया को कितना गेहूं, कितना मक्का और कितना सनफ्लावर ऑयल दिया जाता है इन दोनों देशों की तरफ से, वो जरा देख लीजिए। ये क्रमशः इधर देखिए, 30%, 20%, 80% सनफ्लावर ऑयल, ये एडिबल ऑयल, और इसका एक बड़ा पाई, बड़ा चंक यहां आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन। उसमें भी खासतौर से सनफ्लावर ऑयल तो मेजरली यूक्रेन की तरफ से दुनिया को सप्लाई किया जाता है। मक्का और गेहूं उत्पादक सबसे बड़े देशों में रूस की गिनती होती है, यूक्रेन की गिनती होती है। इसी हिसाब से अगर इसको आगे देख लीजिए, दुनिया को एक्सपोर्ट के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा था, ये अगर ये जो मुख्य चीजें हैं, ये जो खाने पीने की चीजें हैं, जो जीवन के लिए अपरिहार्य चीजें हैं, उनके दाम यूं बढ़ रहे हैं, तो इसका असर, विजय सरदाना साहब, इसका असर किन किन जगहों पर कितना व्यापक होने वाला है? देखिए, दो चीजें जो सामने दिख रही हैं, अगर अगले हफ्ते के अंदर अगर रशिया ये डिक्लेयर कर देता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव यूक्रेन में अटैक करने का पूरा हो गया और हम लड़ाई से हट रहे हैं या इसको बंद कर रहे हैं, मेरे को लगता है ये रशिया के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। उसके 2-3 इकोनॉमिक कारण मैं आपको बता देता हूं। पहला ये कि रशिया ने अपने तेल और गैस को रूबल पे बेचना शुरू कर दिया, जिसको वो जारी रखेगा। डॉलर के मुकाबले वो अपने आप की करेंसी को स्ट्रेंथन करेंगे। दूसरा, जो चीजें यूरोप रशिया और यूक्रेन से खरीद रहा था वो महंगी ही रहेंगी। राइट। तो रशिया का ऑयल जो एक्सपोर्ट होता है, गैस जो एक्सपोर्ट होता है, वो उनको ऊंचे दाम पे बेचते रहना पड़ेगा, जिससे रशिया का फायदा होगा। ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यूक्रेन में अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ तबाह हो चुका है। वहां पे रीबिल्डिंग के लिए कोई इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, क्योंकि रशिया का थ्रेट हमेशा बना रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मतलब हालात यहां से संभलते हुए भी नजर आ नहीं रहे हैं। अब जरा अगर ऐसा हो रहा है तो यह भी समझना होगा कि रूस, जो कि अपने आप को यह कहता रहा है कि उसने एक फोर्ट्रेस इकोनॉमी बना ली है, जरा इसके मतलब समझते हैं। एक बार फिर से आप स्टूडियो में यह समझने के लिए चलते हैं, खासतौर से रविंद्र सचदेवा सर से, कि यह कहा जाता है कि युद्ध धन प्रतिबंध बराबर महाविनाशक महंगाई। क्या ऐसा ये फॉर्मूला क्या वाकई इस बार भी दिखाई दे रहा है? क्या वाकई रूस की इकोनॉमी फोर्ट्रेस इकोनॉमी है? क्या प्रतिबंधों का असर सिर्फ रूस तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया इसको झेलेगी? ये समझना बेहद आवश्यक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।